अभी हाईकोर्ट का एक निर्णय आया है जिसमें सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो 5 नंबर सरकार दे रही थी वो रद्द कर दिया गया है, जिसकी वजह से हरियाणा के जो बेरोजगार हैं, खासकर जो साथी सीईटी जिन्होंने क्वालिफाई भी कर दिया था, क्वालिफाई में भी जो 4 गुणा में थे, उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। और ज्यादा संकट इसलिए आ गया है कि मैंने देखा था मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी साहब का जो ट्वीट था कि वो कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं जो बेरोजगार साथी हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूं, क्योंकि मेरे पास कल कम से कम 20 फोन आए हैं और जो फोन आए हैं वे बच्चे जो साउंड कर रहे थे, जो बात कर रहे थे, बहुत ही डिप्रेशन में थे और वो कह रहे थे कि भाई हमारे को सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, मतलब ये कह रहे थे भाई मरने का काम हो गया। तो मैं एक बेरोजगार साथियों को सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि मर के कोई लड़ाई नहीं जीती जाती, मरना तो बिल्कुल है ही नहीं, ये तो सोचो भी मत, इस बात को दिमाग में भी मत लो, क्योंकि सिर्फ एक नौकरी के लिए आप यहाँ पे इस जिंदा नहीं हो। अपने माँ बाप, अपने यार दोस्त, रिश्तेदार, भाईचारा होता है, उसको सोचो। हो सकता है आप लोगों को पूरी प्रॉब्लम है, आप लोगों के साथ हैं, हम खड़े हैं, पहली बात तो। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात सीएम साहब कह रहे हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये उन बच्चों ने ही मेरे को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो भर्ती प्रक्रिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो सालों साल भर्तियां लटक जाएंगी, कुछ नहीं होना फिर उसमें। तो ये बेरोजगार जो बालक है जिन्होंने एग्जाम दे रखे हैं, जिनकी भर्तियां अटक गई हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार अपनी कोई भी पॉलिसी बनाए जो कि कोर्ट में ना उलझे और ये भर्तियां कर दे। करीब 60,000 वैकेंसी सरकार ने खुद कही थी, मुख्यमंत्री एक्स जो हमारे खट्टर साहब है उन्होंने भी कहा था, और जो अब ये मुख्यमंत्री साहब आए इन्होंने भी कहा था, और जो हमारी मुलाकात हुई थी उस दौरान भी कहा था उन्होंने। तो ये जो 5 नंबर का सोशो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया था, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलत कोई पॉलिसी थी, लेकिन जो भी लीगली प्रॉब्लम हुई है, कोर्ट का जो भी निर्णय हुआ है, तो अब कोर्टों के चक्कर ना पड़े, तारीखों पे तारीख ऑलरेडी बेरोजगारों को बहुत मिल चुकी है। हमारी एक रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी से कि जो बेरोजगार साथी हैं और जो इस पूरे मूवमेंट में, क्योंकि हमने जो बेरोजगारों की जो 2-3 बारात निकाली है उस दौरान भी उनका दुख दर्द सामने आया है, तो उनसे एक बार मुख्यमंत्री मुलाकात करके समाधान निकाले। और 3 महीने रह गए हैं, 3 महीने में सरकार भर्तियां कर सकती है, क्योंकि सरकार ने खुद ही माना है अब 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है। तो जो सीईटी के दायरे में आती है, जिनमें 4 गुणा का जो पॉलिसी में है, उनको उसे पॉलिसी के अंदर भर्ती कर दे, और जो उसमें नहीं आते हैं और दूसरी बहुत सी वैकेंसी हैं, चाहे वो हरियाणा पुलिस की या जो टीजीटी की हैं या अलग अलग जो भी है, उनको सीधा पेपर लेके भर्ती करे सरकार। ये सीईटी के चक्कर में या कोर्ट के चक्कर में बच्चों को ना डाले, क्योंकि मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, बेरोजगारों का श्राप बहुत भयंकर है, बहुत खतरनाक है। वो सरकार ना ले अपने ऊपर, मुख्यमंत्री ना ले तो बढ़िया है। और इस बेरोजगारी के कारण ही ये क्राइम और ये नशा है। तो जितनी भी भर्तियां हैं 3 महीने में अगर सरकार नहीं कर पाती, ये जो एचएसएससी है, क्योंकि मैंने पिछले जो मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब को भी कहा था कि आपको नहीं पता, और ये जो अधिकारी जिस तरह से आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये भर्ती पूरी नहीं करेंगे। और एचएसएससी के भरोसे मैं मुख्यमंत्री को कहना चाह रहा हूं, सुन लो मुख्यमंत्री साहब है, सैनी साहब, ये नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। ये महान निकम्मा डिपार्टमेंट है, ये इनके बस की बात नहीं है भर्ती करनी। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं ना, तो फौज भर्ती करके 1 महीने में भर्ती करके ले जाओ है, फौज आर्मी को दे दो, फौज को बुला के कि भाई हमने ये भर्ती करनी है, फौज कर देगी भर्ती, उसके ऊपर तो सबको भरोसा है। तो इसलिए हमें जो भी पॉलिसी बनावे ताकि कोर्टा के चक्कर ना लगाने पड़े। बड़का ने बहुत ज्यादा परेशानी में है, बहुत डिप्रेशन में है, और जो क्योंकि 3.5 लाख के करीब बच्चे तो सीईटी के क्वालिफाई है, जो क्वालिफाई की बात है, लेकिन इन्होंने पॉलिसी बनाई कि 4 गुणा, तो 4 गुणा वाले हैं उस पॉलिसी में, उनको भर्ती कर दो। बाकी जो बच गए जो सीईटी क्वालिफाई कर रखा है जिन बच्चों ने, उनको आप दूसरी प्रोसेस में भर्ती में लेके उन भर्तियों को कर दो। 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है। मेरी ये सरकार से अपील है। और एक अपील और है कि भाई कल रिजल्ट आओगा, तो किसका रिजल्ट आओगा, किसकी सरकार बने, कौन जीता है कौन हारा है,
इस चक्कर ने छोड़ गए। सारे लोगों से मेरी अपील है, जुड़ गए, अपने भाईचारे ने बनाकर रखियो। ना कोई नेता थारे केस नहीं लड़ेगा, ना कोई वकील करेगा, ना कोई तुम्हारे को जेल में प्याज टमाटर देने जाओगा। तो कोई जीते कोई हारे, जनता जिसको जितावे जिसको हरावे। मैं तो पहले कहूं, हारे ओड़ी मत बता रही हो, अरे भाई जीते ओड़ अपने बधाई ले लियो लोगों की। जीते ओड़ लाडू बांट दियो, हारे ओड़ लाडू खा लियो, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि भाईचारा राजनीति से बड़ा है। तो मेरी लोगों से ये अपील